वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 45 करेंगे सामाजिक अध्ययन की, जो 29 दिसंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस कार्यपत्रक में हमें। विषय उपनिषद। अब पिछली कई वर्कशीट से हम भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ रहे थे, गौतम बुद्ध के बारे में। उसी वर्कशीट का ये कंटिन्यू पार्ट है। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। अब पिछली वर्कशीट में आपको बताया था गौतम बुद्ध के बारे में कि गौतम बुद्ध बचपन में ही अपने घर वगैरह छोड़ के, सारे सुखों को छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े थे। उनके मन में बहुत सारे सवाल थे जिनके वो जवाब चाह रहे थे। बाकी किसी से उन्हें जवाब नहीं मिले तो उन्होंने खुद से एक पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या की और खुद से ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर उन्होंने उपदेश देना स्टार्ट किया, उन्होंने लोगों में वो ज्ञान बांटना स्टार्ट किया। अब उनके अलावा और भी बहुत लोग अपने प्रश्नों के आंसर ढूंढ रहे थे। अन्य चिंतक कुछ क्या जानना चाह रहे थे कि मृत्यु के बाद कैसा जीवन होता है, क्या होता है, और कुछ क्या जानना चाह रहे थे कि जो यज्ञ वगैरह करते हैं तो उससे क्या बेनिफिट मिलता है, क्या होता है, वो सब जानना चाह रहे थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है कि जो स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। अब बहुत लोगों का ये मानना था, उनमें से उन चिंतकों का, कि इस वर्ल्ड के अंदर कुछ तो ऐसा है जो परमानेंट है, मतलब मौत के बाद भी वो चीज़ बची रहती है। ऐसा बोलते हैं ना कि कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, कोई स्थायी नहीं है, बट उनका मानना था कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है और वो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म तथा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। अब ये उपनिषद के बारे में बता रहा है कि ऐसा ही उनमें भी लिखा हुआ है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही चीज़ होती है, और ये विचार हमें वहीं से पढ़ने को मिले हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय यह विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। उसी में से एक पार्ट आपको ये नीचे स्टोरी सी दी हुई है, बुद्धिमान भिखारी। यह वार्तालाप कहाँ से ली गई है? यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। चलिए पढ़ लेते हैं क्या स्टोरी है। शौनक व अभिप्रतारण नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। किसकी उपासना करते थे वो लोग? सार्वभौम आत्मा की। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। जैसे ही वो खाना खाने के लिए बैठे तो वहाँ एक भिखारी आके उनसे खाना मांगने लगा। तो शौनक ने क्या कहा? दो ऋषि थे ना, एक शौनक और एक अभिप्रतारण। तो शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? तो अभिप्रतारण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। तो भिखारी क्या बोला? ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। कि आप लोगों को फिर तो पता ही होगा, अगर आप सार्वभौम आत्मा की उपासना करते हो तो आपको पता ही होगा ये तो पूरे विश्व के अंदर विद्यमान है, सब में होती है। तो ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ हम यह जानते हैं। तो भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। फिर भिखारी बोलता है कि अगर ये पूरे विश्व के अंदर ही विद्यमान है तो मतलब मेरे अंदर भी है, क्योंकि मैं भी तो इस विश्व का ही एक हिस्सा हूँ। तो इसका मतलब ये सार्वभौम आत्मा मेरे अंदर भी विद्यमान है। तो उन ऋषियों ने क्या कहा? तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण। इसलिए हे ऋषियों, तो फिर ये भिखारी क्या बोलता है? इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। तो भिखारी ने अब अपने आप को लिंक कर दिया कि भाई
सबके अंदर, पूरे विश्व के अंदर सार्वभौम आत्मा है, मेरे अंदर भी है, और आप अगर मेरे को भोजन देने से मना कर रहे हो मतलब आप सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हो। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। पहले वो मना कर रहे थे, पर फिर उन्होंने ये जब ये सब उनकी बातें हुई तो उन्होंने भोजन दे दिया। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया, कैसे मनाया? उसने उनको यही कहा ऋषियों को कि देखो, पूरे विश्व के अंदर सार्वभौम आत्मा होती है, तो मेरे अंदर भी होगी, क्योंकि मैं भी तो विश्व का हिस्सा हूँ, और अगर तुम मुझे भोजन नहीं दोगे मतलब तुम सार्वभौम आत्मा को मना कर रहे हो। ये बात जानने के बाद ही तो ऋषियों ने उसे भोजन दिया था। तो आप क्या उत्तर लिखोगे इसका? भिखारी ने कहा कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है, तो उसके अंदर भी विद्यमान है, और इसलिए उसे भोजन से मना करने का मतलब है सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना करना। यह जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।